जब उसे पता चला कि क्या हो रहा है, एक भयानक स्थिति पहले ही सामने आ चुकी थी। जल्द ही रात हो गई। अंधेरे का फायदा उठाते हुए लिसा चुपचाप बगल के दरवाजे से विला से बाहर निकली। इस खतरनाक जगह से दूर भागने की योजना बना रही थी। हालांकि जैसे ही उसने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, उसे पता चला कि इंजन चालू नहीं हो रहा है। उसे पता ही नहीं था काले कपड़े वाले आदमी ने पहले ही उसकी चाल का अनुमान लगा लिया था और चुपके से इग्निशन के तार काट दिए थे। उसे कुछ ही दूरी से घूरते हुए देखकर लिसा के पास विला के अंदर वापस जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। लेकिन वो आदमी तेजी से उसका पीछा करते हुए आया और कांच पर ये भयानक शब्द लिखे, आज रात तुम जरूर मरोगी। जैसे ही लिसा डर से कांप रही थी, काले कपड़े वाले आदमी ने एक फ्लेम थ्रोअर उठाया, जिसका इरादा सुरक्षा द्वार के ताले को पिघलाने का था। बचने के लिए लिसा ने एक फल काटने वाला चाकू पकड़ा और जैसे ही दरवाजा जबरदस्ती खोला जाएगा, उसे मारने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जब ताला आखिरकार टूट गया तो डर उस पर हावी हो गया और उसने भागना चुना। उसने सोचा कि घर से भागने से वो सुरक्षित रहेगी, लेकिन विला एक पहाड़ की चोटी पर स्थित था। शहर से कम 1 घंटे की दौड़। कोई और विकल्प न होने पर लिसा विला में वापस लौट आई। जैसे ही वो चुपके से अंदर वापस गई, वो अनजाने में सीधे अपने पूर्व प्रेमी की बाहों में चली गई। पहले तो इससे उसे राहत मिली, लेकिन ये भावना जल्दी ही संदेह में बदल गई। उसने सोचना शुरू कर दिया कि उसका पूर्व प्रेमी ही वो काला आदमी हो सकता है जिसने पहले डिलीवरी मैन को चाकू मारा था। त्रासदी के डर से उसने उसे चाकू से मारा और भाग गई। कुछ ही देर बाद लिसा को मल्टीमीडिया बॉक्स मिला और वो इंटरनेट को फिर से जोड़ने में कामयाब रही। एक बार जब नेटवर्क वापस आ गया तो उसने तुरंत पुलिस को फोन किया, लेकिन चूंकि उसका विला पहाड़ पर बहुत ऊंचा था, इसलिए अधिकारियों को आने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे। इसका मतलब था कि तब तक लिसा को अकेले ही खतरे का सामना करना पड़ेगा। अधिक समय खरीदने के लिए लिसा चुपके से काले कपड़े वाले आदमी के पीछे गई और उसे एक बेडरूम में बंद करने में कामयाब रही। लेकिन कमजोर दरवाजा ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। सिर्फ 2.5 मिनट बाद वो आजाद हो गया। सौभाग्य से उस छोटे से अंतराल के दौरान लिसा ने बिजली काट दी थी। घोर अंधेरे में वो आदमी पूरी तरह से दिशाहीन हो गया, जबकि लिसा इलाके से परिचित थी। एक अप्रत्याशित जवाबी हमले की तैयारी कर रही थी। लेकिन ठीक उसी निर्णायक क्षण में उसका फोन अचानक बज उठा, जिसने उस आदमी को सतर्क कर दिया और उसे पलटवार करने का मौका दिया। ठीक जब सब कुछ होपलेस लग रहा था, बाहर सायरन की आवाज गूंजी। पुलिस आखिरकार आ गई थी। कोई और विकल्प न होने पर उस आदमी ने अपने हत्या के प्रयास को छोड़ दिया और भागने की कोशिश की। फिर भी इसी प्रक्रिया में वो गलती से दूसरी मंजिल की बालकनी से गिरकर मर गया। जब पुलिस ने उसका मास्क हटाया तो काले कपड़े वाला आदमी सच में उसका पूर्व प्रेमी ही था। पूछताछ के दौरान भी लिसा हैरान थी। हाँ, वे टूट चुके थे, लेकिन उनके बीच कोई वित्तीय विवाद या भावनात्मक नफरत नहीं थी। तो वो उसे क्यों मारना चाहता था? अगले दिन लिसा ने घटना की फुटेज का अनुरोध करने के लिए सुरक्षा विभाग को फोन किया, लेकिन कर्मचारियों ने उसे बताया, आपके पिताजी पहले ही आए और वो सब ले गए हैं। जाहिर है ये मामला उतना सरल नहीं था जितना लग रहा था। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात, आगे की जांच के माध्यम से लिसा ने पाया कि 2 हफ्ते पहले उसके पिताजी ने उसके नाम पर एक बड़ी बीमा पॉलिसी खरीदी थी। सच्चाई का पता लगाने के लिए लिसा चुपके से अपने पिताजी की कंपनी में जांच करने गई। तभी उसे असली कहानी पता चली। ये पता चला कि क्योंकि उसके पिताजी का व्यवसाय। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।